नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है आंकड़ों का प्रबंधन। और इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 की। और पहला प्रश्न हमारे सामने जो है दिया हुआ है, क्या लिखा है कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों के द्वारा 25 में से 15 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं वो निम्नलिखित हैं। अब ये देखिए, आप क्रम से लिखा है 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। ये अंक उनको 25 में से प्राप्त हुए हैं। और अब हमसे ये पूछा गया है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए और बताइए कि क्या ये समान है क्या। ठीक है, तो चलिए बहुत सरलता से हम जो है इनके बहुलक और इनके जो है माध्यक वो ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर में हमें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमें लिखना रहेगा, कि जो हमें दिया हुआ है उसके आधार पर सबसे पहले एक काम करते हैं कि हमें, चूँकि इसका आपको पता है हमें बहुलक निकालना है ना, तो बहुलक निकालने के लिए क्या होता है, बहुलक का मतलब क्या होता है, ये जो नंबर यहाँ पे हमें दिए गए हैं इसमें सबसे ज़्यादा अधिक जो बारंबारता जिसकी होगी, यानी जो अधिक बार आया है वही होगा बहुलक, है ना। तो उसके लिए हमें इसे एक क्रम में जमाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। उसे हम कौन सा क्रम कहते हैं, उसे हम कहते हैं आरोही क्रम, है ना। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब देखिए कैसे लिखना है हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है कि बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा आप भी, कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है। तो अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करते सबसे पहले जो है ये 5 दिया है ना, तो मैं लिख रहा हूँ, आप देखिएगा 5, 9, फिर 10, फिर 12, 12 कहीं और भी है क्या, नहीं एक ही बार है। इसके बाद में 15, फिर 16, फिर 19, फिर 20 एक बार, 20 दो बार, फिर एक और बार दिया है 3 बार, और एक ही लास्ट बार दिया है 4 बार, है ना। इसके बाद में 23, 24, फिर 25, अच्छा 25 एक और बार दिया है ना, ठीक है, तो 25 दो बार हो गया। इस तरह से जो है हमने इसे आरोही क्रम में लिख लिया। और ऐसा करने से क्या हो गया, अब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो है बहुलक क्या है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ समझने के लिए, है ना, ये लिखना ज़रूरी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला जो प्रेक्षण होता है वही क्या कहलाता है, बहुलक, है ना। तो यही हम लिख देंगे, बहुलक होता है। ठीक, ऐसा हमने लिख दिया। तो अब हमें पता चल गया कि बहुलक क्या है इसमें, तो यहाँ पे लिख भी देंगे कि इसलिए बहुलक, बताइए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। आप देख सकते हैं ये जो 20 है, ये देखिए सबसे अधिक बार आया है ये, तो बहुलक बराबर 20। ठीक, अब हमसे कहा गया है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब क्या होता है, मध्य वाला, है ना। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि मध्य वाला, यानी बीच वाला।
बीच वाला प्रेक्षण जो है माध्यक होता है। ठीक है, ऐसा लिख देंगे हम यहाँ पे और लिख देंगे कि इसीलिए जो माध्यक है अपना वो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। तो अब हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं एक चीज़, लास्ट लाइन, है ना। माध्य मतलब बीच वाला, देखिए 20 ही आ रहा है ना। तो अब आप यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः इन आंकड़ों, ये लिखिएगा ज़रूर आप, है ना, आंकड़ों के बहुलक और माध्यक समान है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक कैसे हैं, समान है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे उत्तर और यही प्रश्न क्रमांक 1 का हल है पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 की, जो दिया हुआ है। एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। एक ने 6 बनाए, एक ने 15, एक ने 120, एक ने 50, एक ने 100, एक ने 80, एक ने 10, एक ने 15, एक ने 8, एक ने 10, एक ने 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताया है यहाँ पे कि इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पहले प्रश्न में बहुलक और माध्यक तो ज्ञात कर ही लिया था, इसमें हमें माध्य भी ज्ञात करना है। अच्छा, मुझे बताइए कि माध्यम, जो माध्य है वो किस तरह से याद किया जाता है। हमने पहली प्रश्नावली में इसकी जो है देखा था, बहुत अच्छे से जाना सीखा था, है ना, कैसे किया जाता है माध्य ज्ञात। उसका सबसे सरल तरीका तो यही है ना कि कुल योग बटे कुल संख्या, है ना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो हमें करना होता है हमेशा इस टाइप के प्रश्नों में कि ये जो रन यहाँ पे दिए हुए हैं इनको हम ना, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो अगर व्यवस्थित कर लेंगे तो कैसे लिख देंगे इसको, छोटे से बड़े क्रम में, है ना। तो मैं लिख देता हूँ 6 सबसे पहले आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10, फिर एक और बार 10 आ जाएगा, फिर 15 आएगा, फिर एक और बार 15, फिर एक और बार 15, फिर 50, फिर 80, फिर 100 और फिर 120 हो गए 11। ठीक, तो अब निकाल देते हैं बिना देर किए माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, बताइएगा मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। स्पष्ट है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 धन 8 धन 10 धन 10 धन 15, फिर धन 15, फिर एक और बार धन 15, फिर धन 50, फिर धन 80, फिर धन 100, फिर धन 120। ये हो गया और इसमें ये इसका कुल योग हो गया, एक तरह से समझ लीजिए आप। और
बटे में इसके आ जाएगी कुल संख्या यानी 11। स्पष्ट है? तो अब ये कितना हो जाएगा मुझे बताइए। यहीं मैं लिख देता हूँ इसके साइड में। इनको आप योग कर देंगे तो हो जाएगा 429 बटे में आएगा 11, और फिर इससे भाग चला जाएगा तो आ जाएगा 39। ये हो गया आपका इसका माध्य। यहाँ लिख भी देता हूँ, माध्य बराबर 39। ठीक। इसके बाद में अब देखिएगा वही वाली लाइन जो मैं हमने पहले लिखी थी पिछले प्रश्न में कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है बताइए? बहुलक, है ना? बहुलक होता है बहुलक यानी बहुत बार। ठीक है, इसीलिए बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 15। स्पष्ट है? ठीक है, अब लिखेंगे मध्य वाला यानी बीच वाला। प्रेक्षण माध्यक होता है इसलिए माध्यक कितना है? 15, क्योंकि बीच वाला होता है और बीच में 15 ही है। ठीक है, आप देख लीजिए। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए बहुलक और माध्यक दोनों ही कैसे हैं? 15 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है ये लिख सकते हैं जो कि प्रश्न में पूछा गया है कि अतः इन आंकड़ों जो हमें दिए हैं प्रश्न में कि माध्य और बहुलक और माध्यक तीनों समान नहीं है। इस तरह से स्पष्ट है? ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार यानी उनके वजन किलोग्राम में इस प्रकार हैं। क्या क्या है? 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 और 47। ठीक, 15 विद्यार्थियों के भार हो गई है। अब पहला प्रश्न है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। अभी पहला वाला यहाँ लिख देते हैं और इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में
व्यवस्थित करने पर। ठीक है, आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर देते हैं हम, है ना। ये जो आंकड़े हैं, सबसे पहले आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा 35, फिर 36, 37, 38, 38, 38, फिर 40, फिर 42, फिर 43, 43, 43, फिर 45, फिर 47 और फिर 50। ये हो गया। अब आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला जो प्रेक्षण होता है वही बहुलक होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक होता है। लिख दिया। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 38 भी 3 बार आया है और 43 भी 3 बार आया है। तो इसलिए क्या होगा ना, इसलिए बहुलक जो है वो क्या होगा, बराबर से 38 और 43 के मध्य वाला। 38 और 43 के मध्य वाला, ब्रैकेट में लिख भी दीजिए बीच वाला, बीच वाला। ठीक है, तो वो जो है इसमें जो है हो जाएगा 40, है ना। माध्यक जो है इसका, माध्यक अगर हम बात करें, माध्यक की अगर हम बात करें तो माध्यक क्या हो जाएगा इसका 40, और बहुलक जो है 2 है ना। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है ना। तो हाँ लिख दीजिए यहाँ पे, हाँ यहाँ 2 बहुलक है। ये हो गया आपका। ठीक, उत्तर फाइनल पहले और दूसरे का, यानी प्रश्न क्रमांक 3 का। ठीक, अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। बहुत सरलता से प्रश्न पूछ लिया कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। 3 और 3 6 और 3 9 ये आंकड़े हमारे सामने दिए हैं। तो इनको सबसे पहले वही करेंगे हम यहाँ पे कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। ठीक, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं इनको। तो लिख देते हैं 12 2 बार है ना। तो लिख दीजिए 12 12, 13 13, 14 14, 14, 16 और 19। ठीक, तो लिख दीजिए कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक होता है। इसलिए बहुलक बराबर इसमें कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 3 बार आया है ना। फिर हमसे कहा गया था माध्यक भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या लिखेंगे कि मध्य वाला, है ना, मध्य वाला यानी बीच वाला प्रेक्षण जो है वो माध्यक
होता है। ठीक है, तो आप लिखिए इसलिए माध्यक बराबर 14। ठीक है, इसलिए माध्यक जो है वो भी कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, इसके सामने लिख देता हूँ मैं, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ठीक है, हाँ, तो जो आंकड़े दिए हैं उसी में से तो एक होता है बहुलक, है ना। तो ये वाला होगा आपका जो है ये सत्य है। फिर लिखा है, माध्य जो है वो दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। अब आपको तो पता है माध्य जो है वो कुल योग बटे कुल संख्या से निकलता है, तो दिए हुए आंकड़ों में की एक संख्या तो ये माध्य नहीं होता, तो ये जो है ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर लिखा है, माध्यक जो है वो आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है, माध्यक तो बीच का होता है ना, बहुत ही सरलता से निकल जाता है। फिर लिखा है, आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य जो है वो 9 है। आप जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ पे जो है माध्य जो है वो 9 नहीं है। माध्य का मतलब मैं आपको बता दूं कि कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो अगर इसका माध्य निकालना है तो इन सबको जोड़ के और फिर इस जो कुल संख्या है यानी कि 7 उससे भाग देंगे तो निकलेगा। ठीक, तो ये इस तरह से जो है हमें यहाँ पे इसको हल करना है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रश्नावली है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमें प्रश्नों को हल करना है ना, कैसे स्टेप बाय स्टेप। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को जो है शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।